हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्वेंसी रेट और सिवियरिटी रेट के बारे में जानेंगे कि यह किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, जैसे पीडीसी। पीडीसी अर्थात होता है परमानेंट डिसेबिलिटी केस। एफएटी, एफएटी क्या होता है? फैटल एक्सीडेंट। और इसके बाद एलटीआई क्या होता है? एलटीआई लास्ट टाइम इंजरी। एमटी क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट। एलटीआईएफआर क्या होता है? लास्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट। आरएलटी क्या होता है? रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी। पीडीसी क्या होता है? पार्शियल डिसेबलमेंट। एसआर क्या होता है? सेवरिटी रेट। तो ये जो है हमारे फुल फॉर्म है, जिसका शॉर्ट में हम लोग उपयोग करते हैं। अब जो है कुछ डिफिनेशंस हैं, जैसे कि डिसेबलिंग इंजरी। डिसेबलिंग इंजरी क्या होती है? जिसे हम लोग जो है लास्ट टाइम इंजरी बोलते हैं। तो लास्ट टाइम इंजरी होती क्या है? एन इंजरी काउजिंग डिसेबलमेंट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द डे ऑफ शिफ्ट ऑन विच द एक्सीडेंट अकर्ड। जिस दिन दुर्घटना हुई थी, इसके बाद जो है, उसके पारी के बाद जो है, वह आदमी कार्य पर आने के लिए असक्षम है, वह कार्य पे नहीं आ सकता, तो उसका जो है क्या हो जाता है? वो लास्ट टाइम इंजरी हो जाता है। इसके बाद जो है नॉन डिसेबलमेंट इंजरी क्या होता है? जिसे हम लोग नॉन लास्ट टाइम इंजरी बोलते हैं। यह क्या होता है? एन इंजरी विच रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली विदाउट काउजिंग एनी डिसेबलमेंट वेदर ए टेम्परेरी और परमानेंट नेचर। अगर जो है यदि किसी प्रकार की अगर दुर्घटना हुई, जिसे हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, तो फर्स्ट एड अगर इंजरी होती है जिसमें जो है आदमी का किसी प्रकार से लॉस नहीं होता, वह काम पे आ जाता है तुरंत, किसी प्रकार का लॉस नहीं होता, इसको जो है हम लोग नॉन लास्ट टाइम इंजरी बोलते हैं। इसके बाद है रिपोर्टेबल डिसेबलिंग इंजरी, जिसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी। तो रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी क्या होता है? एन इंजरी काउजिंग डेथ आर डिसेबलमेंट टू एन एक्सटेंट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द रिलेवेंट स्टेटस। अर्थात वह दुर्घटना जिसमें जो है जो टाइम दिया जाता है, जैसे 48 आवर्स के अंदर जो है रिपोर्टिंग होना चाहिए आदमी का, उसके बाद अगर जो है नहीं आता काम पर, एक निश्चित समय जो दिया जाता है, जो निर्धारित समय है, उसकी सीमा के बाद अगर मृत्यु या अक्षमता या किसी प्रकार की विकलांगता का कारण जो बनती है, उसी को रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी बोला जाता है। इसके बाद है हमारा फ्रीक्वेंसी रेट। फ्रीक्वेंसी रेट क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी रेट शैल बी कैलकुलेटेड बोथ फॉर लास्ट टाइम इंजरी एंड रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी एज फॉलोड। तो जैसा कि हमने बताया लास्ट टाइम इंजरी क्या है और नॉन लास्ट टाइम इंजरी क्या है, तो उसको जो है निकालने के लिए यह जो है फार्मूला यूज करते हैं। क्या है फार्मूला? इसमें फ्रीक्वेंसी रेट का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ लास्ट टाइम इंजरी इंटू 10 लाख अपॉन मैन आवर वर्क। तो इसमें क्या करते हैं, सपोज समझ लीजिए कि एक जो है दुर्घटना हुई, उसको हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं। तो एक दुर्घटना हुई इंटू 10 लाख हो गया, अपान जो है मैन आवर वर्क्स। अपान मैन आवर वर्क्स, कितना सेफ मैन आवर आपका कार्य हुआ, तो वह जो है जितना आपने अभी तक जहां जब दुर्घटना होती है तब तक जो है कितना आपने, आपकी कंपनी ने कितना सेफ मैन आवर वर्क किया है, तो उसको जो है यहाँ पे डिवाइड उससे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पकड़ा है 1,50,000। हमने यहाँ पे समझ लो कि आपका जो है कोई भी कंपनी है, उसका जो है यहाँ पे सेफ मैन आवर्स 1,50,000 हुआ है, तो इससे हम लोग जो है डिवाइड कर देते। तो इसमें आ जाता है हमारा 6.666, यह हमारा फ्रीक्वेंसी रेट हो जाता है। तो इसमें क्या था? लास्ट टाइम इंजरी हमने निकाला। तो इसमें लास्ट टाइम इंजरी में क्या होता है? जब दुर्घटना हुई उसके बाद जो है वह जितना टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो है अगर वह रिपोर्ट नहीं किया तो वह लास्ट टाइम इंजरी के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद जो है इसमें फ्रीक्वेंसी रेट ए, फ्रीक्वेंसी रेट बी है। तो फ्रीक्वेंसी रेट बी क्या बोलता है? नंबर ऑफ रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी इंटू 10 लाख अपॉन मैन आवर वर्क्स। तो इसमें क्या होता है कि अब जो है इसमें बताता है हमारा रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी। हमने रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी बताया, जिसमें जो है फर्टिलिटी होने का चांस रहता है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी के साथ, जो कमाई की जो है सीमा खत्म हो जाती है, आदमी कमा नहीं सकता, ऐसी अवस्था में जो है वहां पर यह जो है सूत्र का, इसका जो फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो इसमें सेम इसी प्रकार से हम जो है, जैसे कि 1 जो है दुर्घटना हुई, एक दुर्घटना हुई है, तो 1 इंटू 10 लाख अपॉन जितना सेफ मैन आवर वर्क हुआ है। अगर यहाँ पे जो है 1,50,000 हुआ है, हमने पकड़ लिया 1,50,000, तो यह जो है इससे हम लोग जो है डिवाइड करते हैं। तो अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा 6.666, यह हमारा जो है फ्रीक्वेंसी रेट आ जाता है। तो लास्ट हम इस फार्मूले में, दोनों फार्मूले में ध्यान रखना है, वह व्यक्ति कार्य पर अगर आ सकता है, आने का योग्य है, कमाई कर सकता है, तो ऐसे में हमें लास्ट टाइम इंजरी निकालेंगे, यह फार्मूले का उपयोग करेंगे। और अगर जो है परमानेंट है, फर्टिलिटी हो गई है
या फिर वो परमानेंट डिसेबिलिटी है, उसका जो है वह कार्य नहीं कर सकता, अक्षम है एकदम, तो ऐसे में उसको में जो है FB जो है फ्रीक्वेंसी रेट का जो है हम लोग इसका सूत्र का उपयोग करते हैं, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद है सेवरिटी रेट। सेवरिटी रेट क्या है? तो सेवरिटी रेट क्या होता है? द सेवरिटी रेट शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम माइन डेज लास्ट बोथ ऑफ लास्ट टाइम इंजरी एंड रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी एज फॉलोज। तो इसमें क्या होता है, जो माइन डेज लास्ट जो है लास्ट टाइम इंजरी और रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी जो है जो निकलती है, उसी के द्वारा यह भी जो है कैलकुलेशन होता है। इसमें जो है फार्मूला इसका है माइन डेज लास्ट ड्यू टू लास्ट टाइम इंजरी इंटू 10 लाख अपॉन मैन आवर वर्क। सेम वैसा ही है, माइन डेज लास्ट, अब कितना दिन आपका लॉस हुआ वह जो है निकाला, कितना दिन लॉस हुआ इन ड्यू टू द लास्ट टाइम इंजरी, जो लास्ट टाइम इंजरी हुई उसमें कितना डेज लॉस हुआ वह इंटू 10 लाख हो गया, अपॉन मैन आवर वर्क्स। तो कितना मैन आवर वर्क्स है, जितना भी आपका अभी तक कार्य करने में जितना से मैन आवर वर्क्स हुआ है उससे हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी रेट में बताया। सेवरिटी रेट भी है इसमें माइन डेज लास्ट ड्यू टू रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी इनटू 10 लाख अपॉन मैन आवर वर्क। तो माइन डेज लास्ट कहाँ से मिलेगा? हमारा IS कोड है 3786 1983 में। यह जो है IS कोड को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है क्लियर कट मिलेगा कि हमारा माइन डेज लास्ट किस प्रकार से आएगा। इसमें जो है अपेंडिक्स A में दिया हुआ है, अपेंडिक्स A देखेंगे उसमें दिया हुआ है। हमने यहाँ पर जो है एक पकड़ा है आपको समझने के लिए, इसमें पार्ट A से लिया है हमने जो है, हमने इससे 3 नंबर से लिया है, उसमें लिखा है लॉस ऑफ ए हैंड एंड ए फुट। तो यहाँ पर जो है लॉस ऑफ ए हैंड एंड फुट जो है लॉस हुआ, तो उसमें जो है उसका परफॉर्मेंस ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ था। अर्निंग कैपेसिटी का आप देख सकते हैं इसमें सबका दिया हुआ है, तो इसमें जो है 100% लॉस दिखाया गया है। अब जो है इक्विवेलेंट माइन डेज लास्ट, माइन डेज लास्ट यहाँ पर देखिए माइन डेज लास्ट लिखा हुआ है, मतलब आदमी का अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसका जो है अर्निंग कैपेसिटी कितना कम हो जाती है, और दूसरा कितना माइन डेज लॉस होता है, यहाँ पे वो चार्ट में बताया गया है। जो चार्ट हम आपको जो है यहाँ पे डाल देते हैं, आगे आपको चार्ट पूरा देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें देखिए अब जो है हम इसको एक निकाल के बताते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, देखिए कितना माइन डेज लॉस हुआ। यहाँ पर 3 नंबर में हमने क्या पकड़ा, लॉस ऑफ ए हैंड एंड ए फुट। तो इसमें जो है माइन डेज कितना लॉस हुआ, 6000 अगर माइन डेज लॉस हुआ तो हमने यहाँ पे 6000 पकड़ लिया, इनटू 10 लाख है। अब जो है अपॉन मैन आवर वर्क, मैन आवर वर्क जो आप निकालते हैं रिपोर्ट बनाते हैं, तो इसमें मैन आवर वर्क, तो मैन आवर वर्क जो है सपोज हमने जो है अभी तक हमारा सेफ मैन आवर वर्क कितना हुआ, 1 लाख हमने पकड़ लिया। अगर 1 लाख हमने जो है सेफ मैन आवर वर्क पकड़ लिया, यहाँ पे अपॉन 1 लाख हो गया। तो इसका हम डिवाइड जब करते हैं तो हमारा इस प्रकार से ये कट हो जाता है, यहाँ पे इतना बचता है। इस प्रकार से ये हमारा 60,000 सेवरिटी रेट आ गया। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने फ्रीक्वेंसी रेट और सेवरिटी रेट और डिफिनेशन के बारे में जाना। इस प्रकार से हम आसानी से अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसका फ्रीक्वेंसी रेट सेवरिटी रेट निकाल सकते हैं।